नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आतंक पर किया कड़ा प्रहार। कहा, कश्मीर में कभी स्कूल जलाए जाते थे, आज स्कूल सजाए जाते हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल को मिलेगा 7वां समन। ईडी ने कर ली है पूरी तैयारी। कोर्ट ने भी केजरीवाल को माना अपराधी। केस चलाए जाने की कही बात। संदेश खाली पर ममता सरकार को हाईकोर्ट की फटकार। हाईकोर्ट ने कहा, तुरंत सरेंडर करे शाहजहां शेख। संदेश खाली जा रहे शुभेंदु अधिकारी को बंगाल पुलिस ने रोका। जमकर मचा हंगामा। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट काफी सख्त। हाईकोर्ट ने कहा, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा ना हो। हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाने पर भी हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। यूपी में इंडिया गठबंधन को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस और सपा के रास्ते हुए अलग, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे की। आज पीएम मोदी ने करीब 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कश्मीर घाटी में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एम्स का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि 2019 में इसकी आधारशिला भी पीएम मोदी ने ही रखी थी। उन्होंने IIM का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं की सौगातें दी। मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत कश्मीरी भाषा से की। पीएम ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर से आतंकवाद, अलगाववाद की आवाजें उठती थी, अब यहां हर सेक्टर में विकास हो रहा है। पीएम ने कहा, मैंने विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प लिया है और इसे विकसित बनाकर ही रहूंगा। 70 साल से लंबित काम जल्द पूरे करके दूंगा। पीएम ने कहा कि कभी कश्मीर से सिर्फ बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव जैसी खबरें आती थी। कश्मीर को दुर्भाग्य के हाथों छोड़ दिया गया था, लेकिन आज कश्मीर बदल गया है। पीएम ने यह भी कहा कि 10 साल पहले तक कौशल विकास के लिए सोचना भी मुश्किल था, लेकिन ये नया भारत है। कभी कश्मीर में स्कूल जलाए जाते थे, आज स्कूल सजाए जाते हैं। पीएम मोदी ने 370 का भी जिक्र किया। पीएम मोदी जो जम्मू कश्मीर में जाकर वादे किए थे, आज उसे पूरा भी कर दिया। देखिए, 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में क्या क्या कर दिया। अकेला राज्य, 2 एम्स हैं वहां पे, फिर IIT, IIM। विकास तो कैसे किया जाता है, ये 370 हटने के बाद वहां की जनता जान भी रही है, समझ भी रही है। और इसलिए आज जब प्रधानमंत्री वहां भाषण दे रहे थे, तो लोगों में जो लोग वहां पे नजर आए, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लीडर, फॉर्मर लीडर्स, बाकायदा PDP के भी लीडर्स नजर आ रहे थे। और ये सारे लोग कह रहे थे कि कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं, तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। एक नया विश्वास जगा है। किस तरह की जगह पे, जो कल तक वहां पे दिल्ली में बैठे पत्रकार, एनालिस्ट बताते थे कि वहां तो थोड़ी सी ऑटोनॉमी देनी होगी, उनको अलग टुकड़े टुकड़े गैंग और पता नहीं क्या क्या प्रोपेगेंडा होता था। लेकिन चुनाव का समय है, तो ये कहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी कभी यूपी में नजर आते हैं, तो कभी महाराष्ट्र में नजर आते हैं, साउथ इंडिया में नजर आते हैं, असम में नजर आते हैं। कश्मीर की बारी थी आज। और ये जब तक चुनाव की घोषणा होगी, पूरे देश भर में विकास का एक रोड मैप अपनी रैलियों से तय कर देंगे प्रधानमंत्री। और यही खासियत है। और दूसरी तरफ विपक्ष पता नहीं क्या करेगा, नहीं करेगा। हाथ पैर वैसे ही फूलने लग गए हैं लोगों के। हर पार्टी में तोड़ फोड़ मचा हुआ है। जी, अब बात अरविंद केजरीवाल की, जो अब ईडी के जाल में बुरे फंसने वाले हैं। ईडी अब अरविंद केजरीवाल को 7वां समन जारी करेगी, जिसकी पूरी तैयारी ईडी ने कर ली है। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ IPC की धारा 174 के तहत समन को 3 बार नजरअंदाज किए जाने के बाद शिकायत भी दर्ज करवाई है। तो वहीं कोर्ट ने इस शिकायत को स्वीकार भी कर लिया है। कोर्ट ने केजरीवाल को अपराधी माना है और कोर्ट का कहना है कि केजरीवाल पर मुकदमा चलाया जा सकता है। केजरीवाल को लेकर ईडी का क्या कुछ है प्लान? देखिए,
आज स्पेशल पिटीशन डाला गया। ये केजरीवाल कह रहे थे ना कि भाई रुक जाओ, अभी क्यों कर रहे हो, मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में फैसला आ जाएगा तब। तो ईडी ने उन्हें ज्ञान दिया कि वो मामला अलग है, ये मामला अलग है, इसलिए स्पेशल पिटीशन कोर्ट में दायर किया गया है और जिसमें दो बातें क्लियरली कही गई है। एक कि अब तक ये जो समन्स का निरादर कर रहा था, उसकी अवहेलना कर रहा था, आ नहीं रहा था, ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है, मतलब जानबूझ के आप नहीं आ रहे हो और बड़ा ही बिल्कुल छिछला सा आप बहाना बना रहे हो। और तीसरी बात जो इसमें कही गई है वो ये कि कानून का उल्लंघन हो रहा है। 173 के तहत आपको 174 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। केजरीवाल पूछते रहते हैं कि क्यों बुलाया जा रहा है मुझे, आरोपी के रूप में, गवाह के रूप में, चीफ मिनिस्टर के रूप में या फिर आम आदमी पार्टी के चीफ के रूप में। स्पेशल पिटीशन में ईडी ने कह दिया है कि आपको आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है और कोर्ट ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब प्राइमा फेसी कोर्ट भी ये मान रही है कि केजरीवाल को अब ईडी के सामने जाना होगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं संदेशखाली घटना पर मचे जबरदस्त बवाल की। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले पर जमकर बवाल हो रहा है। इसको लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है और वार पलटवार का दौर भी जारी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी संदेशखाली आज जाने वाले थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। शुवेंदु अधिकारी ने संदेशखाली जाने की कोलकाता हाईकोर्ट से अनुमति ली थी, लेकिन भारी पुलिस फोर्स ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया और शुवेंदु अधिकारी वहीं पर धरने पर बैठ गए। साथ ही संदेशखाली हिंसा में ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने संदेशखाली हिंसा में मास्टरमाइंड कहे जा रहे टीएमसी नेता शाहजहां शेख को सरेंडर करने को कहा है। हर जगह बवाल है, कब शांति आएगी संदेशखाली? देखिए, शांति है ही नहीं। संदेशखाली तो एक नाम है, संदेशखाली एक नाम है। अभी बंगाल में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। संदेशखाली की तरह और भी इलाकों से इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई है। अभी एक सप्ताह में आप देखेंगे कि बंगाल के अलग अलग इलाकों से इस तरह की खबरें आनी शुरू हो जाएगी। बार बार मैं कह रहा हूं, ये बंगाल के अंदर एक संदेशखाली नहीं है, 500 संदेशखाली है और 500 शाहजहां शेख है, जिसको वहां के सरकार का वरदहस्त मिला हुआ है। ये लोग वोट मोबिलाइजर हैं। ये लोग जेल के अंदर चले गए, फिर ममता बनर्जी चुनाव कैसे जीतेगी? और इसलिए सरकार उनको एक प्रोटेक्शन में रखी हुई है। अब ये पता नहीं कि छिपा हुआ है या फिर वो बांग्लादेश भाग गया, क्योंकि ये जो शाहजहां शेख, इसका धंधा भी यही था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। बांग्लादेशी से बांग्लादेशियों को लाना, फिर हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे भेजना, ये इस तरह का रैकेट चल रहा है। वारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तो हिम्मत दिखाई, सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनने से भी मना कर दिया। इस तरह की घटना किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरे लोगों के साथ हो तो आप देखिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट सू मोटो ले लेता है। सुप्रीम कोर्ट एकदम बिल्कुल न्यायमूर्ति बन जाते हैं ये लोग। लेकिन वहां जब विक्टिम सामने आकर के बता रही है अपनी कहानी, सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशियल कमीशन की घोषणा करने में भी हिचक रहा है। जी, तो हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकारा है। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर भी हाईकोर्ट ने सख्ती जताई है। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि किसानों को ट्रैक्टर के साथ काफिला लेकर जाने की क्या जरूरत है, बस से भी दिल्ली जा सकते हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा प्रदर्शन से किसी को परेशानी ना हो। हाईकोर्ट ने किसानों को हिदायत भी दी है, पर अब भी किसान बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। आज 2 याचिका को लेकर सुनवाई हुई। क्या कुछ हुआ हाईकोर्ट में? देखिए क्या होगा हाईकोर्ट में, क्या कहना है इसमें, कहते हुए तो शर्म आ रही है। हाईकोर्ट कह रही है, विनती कर रही है कि भाई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिल्ली तक प्रॉब्लम है, हर बॉर्डर पे प्रॉब्लम है। लोग हॉस्पिटल ढंग से नहीं जा रहे समय पे, कई लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं घट रही है।
ट्रेन छूट रहा है, फ्लाइट छूट रहा है लोगों का, सारा सिस्टम मूक दर्शक बना हुआ है, हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, चूड़ियां पहन करके आप इन उद्दंड लोगों के साथ डील करोगे। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शाहीन बाग को हटाओ, शाहीन बाग को हटाओ। भाई ऐसे होगा? कोर्ट को आदेश देना चाहिए कि पब्लिक प्लेस के ऊपर, हाईवेज के ऊपर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, यह देश का कानून है, और जो कोई ये करता हुआ नजर आएगा उसको जेल की सजा। लेकिन नहीं, जज साहब, लोगों को भी पॉलिटिकली करेक्ट होना है, कहीं कोई आर्टिकल ना छाप दे। उनको न्याय से ज्यादा अपनी पड़ी हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं मालूम है दिल्ली में क्या हो रहा है। सवेरे सवेरे टीवी नहीं देखते ये लोग। कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है और पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो सबकी आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है। वार डेमोक्रेसी। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस देश में जो है सबसे अच्छा काम यही कि 20-25 आदमी को इकट्ठा कर लो, कहीं सड़क पे बैठ जाओ, कहीं सड़क पे बैठ जाओ, सरकार सख्ती करेगी नहीं। ये सब कौन लोग हैं ये लोग? क्यों इसके लिए पूरा नॉर्थ इंडिया डिस्टर्ब्ड है अभी? तो ये तो राजनीतिक दलों को बताना पड़ेगा कि जो लोग इसके पीछे हैं, ये कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, आप यही जिल्लत जो है लोगों को रोज अनुभव करवाना चाहते हो। देखिए हाईवे मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे 12 लेन का है, सवेरे से ही जाम लगा हुआ है। क्यों? पुलिस वालों को डर है कहीं किसान घुस न जाए। भाई क्यों डर रहे हो इतना? कोई बचाएगा नहीं। ये कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट, ये केंद्र की सरकार, ये कोई कुछ नहीं करेगा। फिर पिटाई होगी पुलिस वालों की अगर लोग अंदर घुस गए तो ये बेकार की चीजें हो रही है। तो घिन आता है इस तरह के सिस्टम से। जी, आखिरी खबर में बात विपक्ष के इंडिया गठबंधन की, जो अब पूरी तरह से बिखर चुका है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं होगा। सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से दो टूक कह दिया कि जो 17 सीटें कांग्रेस ने मांगी थी वो दे दी है, अब आगे गठबंधन रखे या ना रखे ये कांग्रेस पर निर्भर है। तो वहीं अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी झटका दिया है। पिछले हफ्ता सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब एमएलसी पद और समाजवादी पार्टी भी छोड़ दी है। कल तक तो खबरें थी कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे, ये क्या हो गया? देखिए, ये कांग्रेस वाले खबर जो है वो फैलाते हैं और ये दलाल पत्रकारों का जो जत्था है वो उसको आगे बढ़ाता है कि सब कुछ नॉर्मल है। आप देखिए बुद्धि की बलिहारी। आज भी ये जयराम रमेश बोल रहे हैं कि कोई नहीं गया है। कांग्रेस पार्टी, ये इंडिया गठबंधन खंड खंड विखंड हो रहा है, लेकिन इनके लोग कैमरे पे आकर के बड़ी बेशर्मी से कहते हैं नहीं, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। लात मार दिया ममता बनर्जी ने। ये कहते कि नहीं, ममता बनर्जी अभी भी इंडिया में है। वो तो नीतीश कुमार सरकार उधर उधर बना लिए, बीजेपी के साथ चले गए। तो ये कि देखिए नीतीश कुमार भले बीजेपी में चले गए लेकिन वो इंडिया के साथ, ये इस तरह का बयान बोलने के लिए तैयार है ये लोग। अभी यूपी में है यात्रा और अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई अभी भी है। अखिलेश यादव ने क्या किया? अखिलेश यादव वो वही 10 सीट दे रहे हैं। 7 सीट जयंत को दे दिया था, 10 कांग्रेस को। अब जयंत चला गया इंडिया से बाहर तो हो गए 17। तो इसने कहा कि भाई 17 तुम ले लो। कांग्रेस पार्टी कह रही है 24। सिर्फ यही नहीं मसला है, कहां कहां से लड़ना है, कौन कौन उम्मीदवार होगा। दानिश अली और वो जो बोटी बोटी सहारनपुर वाला अखिलेश यादव कह रहे कि इन लोगों को टिकट नहीं देना है, कांग्रेस पार्टी कर रही है इन लोगों को देना है। तो ये तो पूरा मजाक उड़ गया इस इंडिया गठबंधन का। हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि कोई इंडिया गठबंधन बनने वाला नहीं है, ये पुराना यूपीए है।
तो अब इसको इंडिया अलायंस कहना बंद कर देना चाहिए। हम लोगों को कहना चाहिए ये यूपीए अब वापस अपने पुराने कॉम्बिनेशन में आ खड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।